हफ्ते से रुकी इजराइल और हमास की जंग फिर शुरू हो गई है और ऐसी शुरू हुई कि 24 घंटे से भी कम वक्त में गजा में मौत का सैकड़ा पार हो चुका है। एक हफ्ते से चल रहा सीजफायर खत्म होते ही इजराइल ने गजा पर ऐसे अंधाधुंध हमले चालू कर दिए कि गजा रहम की भीख मांग रहा है। रिपोर्ट देखिए। सात दिन के सन्नाटे के बाद इजराइल के हमलों ने गाजा को चीर डाला। एक हफ्ते बाद इजराइल की चुप्पी जब टूटी तो गाजा पट्टी चीख उठी। 7 दिन के सीजफायर के बाद इजराइल के अंदर सोया शेर जब जागा तो हमास के लड़ाकों को जान बचाने के लिए न आसमान मिला न जमीन। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से बमों की ऐसी बारिश की है कि हमास के लड़ाकों पर मौत बरस पड़ी है। मगर इजराइल ने हमास के लड़ाकों के भागने के लिए जमीन भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि इजराइल की तोपों से निकले गोले हमास के ठिकानों पर फट पड़े। 7 दिन बाद सुबह 7 बजे इजराइल और हमास के बीच सीज फायर खत्म हुआ और उसके खत्म होने के आधे घंटे बाद ही इजराइल ने ऑल आउट वॉर शुरू करने का ऐलान कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सीज फायर के पहले दिन से सीना ठोक कर कह रहे थे कि सीज फायर का मतलब जंग का एंड नहीं है, जंग पूरी तरह से जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक हमास का हर लड़ाका मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता। यानी इजराइल ने जो कहा वो करके दिखा दिया। 7 दिन बाद उसने गाजा में वो तांडव शुरू किया है जो गाजा में हमास के चीफ याहिया सिनवार का सीना गोलियों से छलनी करने के बाद ही रुकेगा। इजराइल का दावा है कि याहिया सिनवार 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है और माना जा रहा है कि याहिया सिनवार इस भीषण युद्ध में भी गाजा में ही मौजूद है। इजराइल याहिया सिनवार तक कैसे पहुंचेगा, उसे किस तरह अपने जाल में फंसाएगा, उसके इस प्लान से भी आज पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि याहिया सिनवार के गिरबान पर हाथ डालने से पहले इजराइल ने अपने हमलों का जो ट्रेलर दिखाया है उसमें हमास के लड़ाके कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं। सीज फायर खत्म होते ही इजराइल ने एक एक दिन की अपनी खामोशी का हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया है। उसने बीते 7 दिन की अपनी सारी भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। इजराइल की वॉर का पार्ट 2 इतना भयानक है कि 24 घंटे से भी कम वक्त में गाजा में लाशों का अंबार लग गया है। हर पल मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। معسكر كامل يباد في قنابل الله على ايش هي هذه القنابل بادونا بادوا المعسكر كله وبادوا غزه ما ضلش فينا حد هيك العرب كلهم بدهم يموتونا। गाजा के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट मंडरा रहे हैं तो जमीन पर उसके टैंक अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भयानक गन फाइट भी चल रही है। गाजा के उत्तर में जबालिया रिफ्यूजी कैंप से लेकर मध्य से लेकर दक्षिण में खान यूनिस तक, यहां तक कि मिस्र की सीमा के पास रफा शहर तक गाजा में हर तरफ इजराइल बम और गोले गिरा रहा है। लेकिन इजराइल ने सबसे बड़ा हमला किया है दक्षिणी गाजा पर, गाजा के उस दक्षिणी हिस्से पर जो कि बाकी इलाकों के मुकाबले महफूज माना जा रहा था, क्योंकि इजराइल ने गाजा के लोगों को वहीं पनाह लेने की सलाह दी थी। मगर इजराइल अब गाजा पर रत्ती भर रहम दिखाने को तैयार नहीं। The IDF has published an evacuation zone map in Gaza, and we urge uninvolved civilians to evacuate along the designated routes away from the specific areas of Hamas terror activity for their own safety. इजराइल बेधड़क दक्षिणी गाजा पर वार कर रहा है और उसकी सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर को खाली करने का फरमान सुना दिया है। खबर है कि इजराइल की सेना ने खान यूनिस में पर्चे गिराकर लोगों को वहां से रफ़ाह की तरफ रुख करने को कहा है। मगर इजराइल खान यूनिस के साथ रफ़ाह पर भी हमले कर रहा है, यानी गाजा में हर तरफ मौत खड़ी है।
और खास तौर पर वहां का खान यूनिस शहर कब्रिस्तान बनने वाला है। खान यूनिस दक्षिणी गाजा का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर है। खान यूनिस शहर इजराइल की हिट लिस्ट में है क्योंकि खान यूनिस शहर को याहिया सिनवार का गढ़ माना जाता है। कहा जा रहा है कि हमास का खूंखार नेता याहिया सिनवार खान यूनिस शहर में ही छिपा बैठा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के तेवर को देखकर रक्षा विशेषज्ञ पहले ही कयास लगा रहे थे कि सीज फायर के बाद जब इजराइल दोबारा जंग शुरू करेगा तो उसके निशाने पर दक्षिणी गाजा ही होगा, क्योंकि इजराइल ने अपने युद्ध की शुरुआत उत्तरी गाजा से की थी और जंग के पहले 50 दिनों में वो हमले पर हमले करके उत्तरी गाजा को बुरी तरह तबाह कर चुका है। हमास के लड़ाके दक्षिणी गाजा में पनाह लिए हुए हैं और इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टारगेट नंबर 1 याहिया सिनवार के भी दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में होने की खबर है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जब इजराइल ने हमले शुरू किए हैं तो याहिया सिनवार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। इजराइल याहिया सिनवार को चलता फिरता मुर्दा बताता है, मगर अब उसका प्लान सिनवार को सीधे कब्र में पहुंचाने का है। अगर इस बार इजराइल ने किल सिनवार प्लान को हरी झंडी दे दी तो बीते 12 साल से इजराइल अपने जिस दुश्मन को ठिकाने नहीं लगा पाया, अब उसके रास्ते का वो रोड़ा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। हालांकि इजराइल की मीडिया की खबर कहती है कि सिनवार को जिंदा रखने वाले खुद नेतन्याहू ही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के सुरक्षा अधिकारी नेतन्याहू के सामने 2011 से लेकर अब तक 1 या 2 नहीं बल्कि कम से कम 6 बार सिनवार की हत्या का प्लान पेश कर चुके हैं, मगर नेतन्याहू ने हर बार सिनवार को मौत के घाट उतारने के प्लान को रद्द कर दिया। मगर अब नेतन्याहू के तेवर बदले हुए हैं। इजराइल आरोप लगा रहा है कि अपनी मौत को न्योता देने वाला हमास खुद है, क्योंकि ताजा जंग की शुरुआत हमास की तरफ से ही हुई। उसने सीज फायर के दौरान गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे और तो और जिस यरूशलेम शहर को इजराइल अपनी राजधानी बताता है, वहां भी हमास ने अपने 2 लड़ाके भेजकर दिन दहाड़े सरेआम कत्लेआम करा दिया। इसलिए गाजा पर हमला शुरू करते ही नेतन्याहू ने फिर दोहराया है कि अब इजराइल गाजा से तभी निकलेगा जब हमास का वजूद मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इजराइल के हमलों का हमास पर रत्ती भर का असर नहीं पड़ा है, क्योंकि हमास ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। उसने भी 2 टूक कह दिया है कि अब इजराइल जंग जीत कर दिखा दे, जो वो गाजा पर हमले कर कर के पिछले 50 दिनों में हासिल नहीं कर पाया, उसे वो अब भी हासिल नहीं कर पाएगा।